बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आईने पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी मुकद्दस किताब है और उसी के ऊपर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। अगर किसी को यह लगता है कि वो मावराए आइन है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी भी है और उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी भी, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि रियासत पाकिस्तान जो है उसके तीन सतून हैं। एक मुकन्नना यानी कि पार्लियामेंट, दूसरा जुडिशरी यानी कि अदलिया, और तीसरा एग्जेक्टिव यानी कि तमाम इदारे ब्यूरोक्रेसी। और उसी आईने पाकिस्तान के अंदर यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये तीनों अदारे एक दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा गया, ये वही आइन है जो इस पाकिस्तान की शराफिया ने बनाया था। ये एक अलहदा बात है कि वो आइन भी इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था, अपने लिए ही बनाया था, और जब इनका दिल करता है उस आइन से मावरा हो जाते हैं, उस आइन को तोड़ दिया जाता है। ये भी एक अलहदा बहस है, लेकिन उस आइन के अंदर यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये तीनों जो बुनियादी सतून हैं रियासत पाकिस्तान के, ये एक दूसरे के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर तो इस शराफिया को ये आइन पसंद नहीं है तो ये इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है उसके ऊपर हर सूरत के अंदर अमल करना पड़ेगा। नाज़रीन, मामला है गुज़िश्ता जो 3-4 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उस खत के अंदर बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात किए थे, बड़े तहलका खेज उन्होंने चीजें उसके अंदर डिस्कस की थी, लिखी थी। उसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूं 3 दिन कबल। जो खत लिखा था 6 ऑनरेबल जजेस ने, ये प्योर एक जुडिशरी का मामला था। एक जो रियासत का सतून है जुडिशरी अदलिया, उसका एक पर्सनल इशू था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही सॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन कैसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस इशू को उठाकर एग्जेक्टिव की झोली में डाल दिया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मामला आपके सामने रखेंगे। अब तक की इसके अंदर जो पेशरफ्त हुई है उसका थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस सारे मामले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। उसके अलावा उन्होंने वफाकी वजीर कानून आजम वजीर तारड़ से मुलाकात की। उसके बाद फिर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ, और इस ख्वाहिश का इजहार जो है वो वफाकी वजीर कानून आजम वजीर तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि ये मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ख्वाहिश के इजहार के ऊपर की जा रही है। अब देखा जाए नाज़रीन कि ये एक जो जुडिशरी का इशू था, इसको बजाय कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल किया जाता, इसको उठाकर उसी एग्जेक्टिव के झोली में डालने की कोशिश की जा रही है जो इसकी बेनिफिशरी है। अब जब आईने पाकिस्तान ने इसके ऊपर मना किया है कि ये दोनों तीनों जो सतून हैं ये एक दूसरे के मामला के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मामले को एग्जेक्टिव के सामने रखा? एग्जेक्टिव इसके अंदर इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। अब इसके ऊपर हुआ यह है कि वो जो एक एग्जांपल है कि मिट्टी पाव वाला काम वही इसके ऊपर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से और उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की कि इसके ऊपर यह मामला कबीना के अंदर लेके जाएंगे और कबीना इस मामले को देखेगी। और उसके बाद जो फिर एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से मसूल हुई, उसके मुताबिक यह कहा गया कि जी इस केस को एक साबिक जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया जाएगा, वो इस मामले को देखेगा। अब सितम ज़रीफी नाजरीन ये है कि मौजूदा जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने ये खत लिखा है, वो इंसाफ के तलबगार हैं। वो किससे इंसाफ मांग रहे हैं? वो अपने से बड़ी अदालत, अपने से बड़े चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा से इंसाफ मांग रहे हैं। और उन्होंने लिख के ये चीज भेजी है कि हमारे साथ ये सारे मामला हुए हैं, हमें इसके ऊपर इंसाफ दिया जाए। और उन्हें इंसाफ किससे दिया जा रहा है, किससे दिलवाया जा रहा है? एक साबिक जज से, एक साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा उनकी सरबराही के अंदर। वो इन तमाम मामलात को डिग आउट करेगा और उन्हें इंसाफ फराहम करने की कोशिश करेगा। कितना भोंडा, कितना बकवास किस्म का मजाक है ये रियासत का, इस जुडिशरी के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। और इस सब के अंदर आईने पाकिस्तान को मलायन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इस सारे मामले के अंदर कौन से वो लकी चीफ जस्टिस हैं साबिक के, जिनकी किस्मत का सितारा चमकता है और उन्हें इस जुडिशियल कमीशन का सरबराह बनाया जाता है। क्योंकि लगनी तो इसमें लॉटरी ही है, जो भी इस कमीशन को हेड करेंगे उनकी लॉटरी ही लगनी है। और अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर आप रैंकिंग उठा के देखें पाकिस्तान की जुडिशरी की, तो वो भी कोई खातर खा अच्छी नहीं है, बल्कि शर्मिंदगी होती है उसके ऊपर बात करते हुए। तो जब जिसके ऊपर ये कमीशन बनाया जाएगा, जिनकी सरबराही के अंदर ये कमीशन बनाया जाएगा, जब वो चीफ जस्टिस साहब होते थे अपने वक्त के अंदर, वो जोन से भी अब नाम सामने आएगा, क्या उस वक्त वो इंसाफ फराहम कर सके लोगों को, जो अब वो रिटायर होने के बाद इतने बड़े संगीन इशू के ऊपर मौजूदा इन तमाम जुडिशियल सिस्टम को इंसाफ दिलाएंगे? तो ये तो एक नाजरीन भोंडा मजाक किया गया है रियासत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ और इस जुडिशियल सिस्टम के साथ। और इसमें जो एग्जेक्टिव है यानी कि हुकूमत जो है
वो भी उतनी ही मुलविस है जितने काजी फाइज ईसा साहब मुलविस हैं। ये तो थी अब तक की वो सारी पेशरफ के जो इस सारे मामले के हवाले से सामने आई है। अभी इस हवाले से कोई नाम फाइनल नहीं किया गया, काबीना के अंदर ये मामला जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैं कुछ तारीख से कुछ ऐसे वाकयात के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हुए तारीख के अंदर उनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए गए। कुछ जुडिशल कमीशंस का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि उसका हासिल उसूल क्या हुआ था। मतलब कि अगर आप तारीख में दर्जनों आपने इश्यूज के ऊपर, दर्जनों इंसिडेंट्स के ऊपर आपने जुडिशल कमीशन बनाए हैं, अगर उन तमाम इश्यूज के ऊपर आप कुछ हासिल नहीं कर सके तो फिर इस इशू के अंदर आप जुडिशल कमीशन बनाकर क्या हासिल कर लेंगे। तो ज्यादा नहीं, तारीख के अंदर बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए कि जिनके अंदर जुडिशल कमीशन बने, कुछ की फाइंडिंग्स ही नहीं आई आज तक, जिनकी फाइंडिंग्स आई उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, और कुछ की रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक ही नहीं की गई। मतलब किसी भी जुडिशल कमीशन का आज तक कोई भी फैसला अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। ज्यादा नहीं, मैं तकरीबन कोई एक दर्जन के करीब कुछ ऐसे वाकयात हैं कि जिनमें जुडिशल कमीशन बनाया गया, उनकी कुछ हकायक मैं आपके सामने रखूंगा और फिर देखेंगे कि इस जुडिशल कमीशन का क्या नतीजा निकल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान, उनका कत्ल हुआ। उनके कत्ल के अंदर एक जुडिशल कमीशन बनाया गया। वो जुडिशल कमीशन जस्टिस मुनीर और जस्टिस अख्तर हुसैन के ऊपर मुश्तमिल था। आज तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। हासिल उसूल क्या है? सिफर है। उसके बाद एक हमीदुर रहमान कमीशन बनाया गया, वो भी एक जुडिशल कमीशन था, उसका हासिल उसूल क्या है? वो भी सिफर है। जियाउल हक केस के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल क्या हुआ? सिफर। उसके अलावा एबटाबाद केस के ऊपर एक कमीशन बनाया गया, उसका हासिल उसूल क्या है? सिफर। फिर सानिया मॉडल टाउन, अगर आपको याद हो 2014 के अंदर लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर कत्ल गारत की गई थी, उसके ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बना था, उसका हासिल उसूल क्या हुआ? सिफर। लापता अफराद केस के अंदर भी जुडिशल कमीशन बने, लेकिन उनका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया और आज तक फिर लोग लापता हो रहे हैं और वो केसेस अदालतों के अंदर चल रहे हैं। लापता अफराद के हवाले से जो जुडिशल कमीशन बना था उसका हासिल उसूल भी सिफर। 10 साल के लिए गए कर्जों के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल भी सिफर। पीटीआई के दौर के अंदर एक शुगर कमीशन बनाया गया था, अगर आपको याद हो, शुगर स्कैंडल के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल क्या हुआ था? वो भी सिफर हुआ था। सानिया साहिवाल हुआ था एक पीटीआई की हुकूमत के अंदर, आपको याद होगा कि एक फैमिली, बच्चों के सामने फैमिली को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उस इशू के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल क्या हुआ था? सिफर। उसके बाद आईपीवीज के ऊपर भी एक कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल भी सिफर। मैच फिक्सिंग केस के ऊपर भी एक कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल भी जीरो। फिर मुबैना ऑडियो लीक्स, ये अभी रिसेंटली कुछ 4 महीने पहले मुबैना ऑडियो लीक तहकीकात के अंदर भी एक कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल भी सिफर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो केस था जर्नलिज्म का पाकिस्तान की तारीख का, वो था अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस का। उस केस के अंदर भी एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, उसका हासिल उसूल भी नाज़रीन सिफर। जब तारीख के अंदर, ये तो वो वाकयात हैं जो बड़े मशहूर मारूफ हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे, एक दर्जन के करीब मैंने वाकयात आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा ढेरों ऐसे वाकयात हैं, दर्जनों ऐसे कमीशन आज तक पाकिस्तान के अंदर बने हैं, वो जुडिशल कमीशन बनते रहे हैं, उनकी कोई फाइंडिंग्स नहीं आई। तो जब माजी के अंदर इस तरह का कोई वाकया होता था, उसके ऊपर कमीशन बनता था, तो उसका हासिल उसूल कुछ नहीं होता था। तो इसके अंदर से आप कमीशन बना के क्या तीर मार लेंगे? ये सिर्फ एक भोंडा मजाक किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ और खुसूसन आईने पाकिस्तान के साथ। मतलब सितम ज़रीफी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग की नजरें अपने इंसाफ के लिए होती हैं अदालती निजाम की तरफ, जुडिशरी की तरफ, जजेस की तरफ। लेकिन जिस मुल्क के अंदर जजेस इंसाफ चाहते हैं और उन्हें इंसाफ ना दिया जाए, तो वहां पर आपको, मुझे या हमारे जैसी आम आवाम को इंसाफ कौन देगा? तो ये थे वो तमाम तर हकायक इस केस के हवाले से। ये जो 3-4 दिन पहले खत के हवाले से मंजर आम के ऊपर आया था, अब तक की ये पेशरफ्त है इसमें। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं नाज़रीन कि इस वाक़े के ऊपर भी मिट्टी डालने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि पहले बहुत सारे वाक़यात के अंदर इस तरह के मामला किए गए हैं और पसे पर्दा डाल दिया जाता है तमाम मामला को, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी तक इस हवाले से कोई नाम तजवीज़ नहीं किया गया। वफाकी कबीना का इजलास था, वो भी मौखर कर दिया गया था। अब देखते हैं कि वफाकी कबीना इसके ऊपर कब दोबारा इजलास बुलाती है और किसका नाम फाइनल किया जाता है, किसकी लॉटरी निकलती है, कौन इस मामला के अंदर से पैसा छापने की कोशिश करता है। इसके हवाले से फिर जो तमाम तर तफसीलात होंगी, जो अंदर की खबरें होंगी, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर की इजाजत दीजिए। अल्लाह।